जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण हरि भगवान विष्णु भगवान बड़े ही दयालु हैं। ये प्राय सरल प्रवृत्ति लोगों से ही प्रसन्न रहते हैं, जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो, कोई दोष ना हो, कोई छल कपट ना हो, ऐसे लोगों से ही प्रसन्न रहते हैं। प्राय यह देखा गया है भगवान बच्चों में, मंद बुद्धि वाले लोगों में ही या वृद्ध व्यवस्था वाले लोगों में ही वास करते हैं। आज इस कथा के माध्यम से आपको दिखाएंगे। एक बार की बात है, एक आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम था। उसमें अनेक बच्चे पढ़ा करते थे, साधु संत उन्हें पढ़ाते थे। एक बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि का था। मंद बुद्धि का होने के कारण सब उसे घृणा भाव से देखते थे और समय समय पर साधुओं से उनकी शिकायत करते थे। हे संत, यह कोई काम नहीं करता। हे संत, ये हमें पढ़ने नहीं देता। संत बड़े परेशान रहे। बोले, चलो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। संत ने कहा, भोंदू एक काम करो, आप अपना खाना पैक करा कर इन सारी गैया को चराने के लिए जंगल में ले जाया करो। जब यह चर ले उसके पश्चात ही यहाँ आया करो। साधु के वचन सुनकर भोंदू बोला, जो आज्ञा गुरुजी। भोंदू अगले दिन से ही सारी गैयाओं को जंगल में ले जाता। सारी गैया चरने में लगी रहती। वह बैठकर एकांत भाव में भोजन निकाल कर खोल कर रखता और बोलता, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इस बात की रट लगाए रखता, सुबह से शाम तक लगाए रखता और भोजन को ग्रहण नहीं करता। ऐसे करते समय काफ़ी समय बीत गया। नारायण हरि भगवान विष्णु जी भगवान की अनुकंपा हुई। एक दिन वह गैया को लेकर जंगल में गाय को चराने के लिए गए। अपना भोजन खोल के बैठे हुए थे। वही दृष्टिकांत शुरू हो जाता था। भोजन खोला, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारायण हरि भगवान एक छोटे बच्चे का रूप बनाकर उनके पास आए। बोले, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूँ? भोंदू ने कहा, हाँ, मैं आप ही को तो बुला रहा था। आप ही के लिए तो भोजन है। आप ही के लिए मैं बुला रहा था। आप ही का भोजन है, आप ही खाएंगे इसको। नारायण हरि भगवान ने पहला निवाला अपने हाथ से भोंदू को खिलाया और साथ में बैठ गए। खुद भी भोजन ग्रहण किया। दोनों में घोर मित्रता हो जाती है। डेली यही प्रवृत्ति रहती है। भोंदू गैया को लेकर आता है, भोजन खोलकर बैठता है। नारायण हरि भगवान विष्णु भगवान बालक रूप बनाकर उसके साथ ही भोजन करते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन गुरुजी बोले, भोंदू, तुम्हारे को आने में देर क्यों लग गई? भोंदू ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने मेरे साथ बैठकर खाना खाया, भोजन खाया। गुरुजी बोले, ये क्या मजाक करता है? भगवान जी के दर्शन तुझे कहाँ हो गए, कैसे हो गए? भोंदू ने एक एक वार्तालाप बताई। उधर गैया चरती है, उधर मैं भोजन खोल लेता हूँ और एक ही गुणगान करता हूँ, भजमन नारायण नारायण नारायण। उसको प्रसन्न होकर नारायण हरि भगवान मेरे साथ रोज़ भोजन करते हैं। गुरुजी बोले, आप एक काम क्यों नहीं करते भोंदू? मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? आप नारायण हरि भगवान विष्णु भगवान को हमारे आश्रम में लेकर आए। हम यहाँ खाने की व्यवस्था करेंगे। अगर आप लेके आएंगे तभी हम ये बात मानेंगे। भोंदू बोला, ठीक है गुरुजी, आप भोजन बनवाओ, मैं गैया को लेकर जाऊंगा। शाम को जब लौटूंगा तो नारायण हरि विष्णु भगवान
मेरे साथ ही होंगे, हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे, आप देखना। अगले दिन भोंदू ने गैयों को लेकर भोजन साथ में नहीं लिया और गाय चराने के लिए चल दिए। उधर गैया चर रही थी, उधर भोंदू भजमन नारायण जपमन नारायण 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 का व्याख्यान कर रहे थे। श्री नारायण हरि भगवान फिर बालक का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। दोनों बैठे, दोनों में वार्तालाप हुई। विष्णु भगवान ने कहा, आज तुम खाना नहीं लाए, आज मुझे भोजन नहीं खिलाओगे? भोंदू बोला, मेरी एक इच्छा है, आज आप मेरे साथ घर चलो, आश्रम चलो, वहीं हम दोनों बैठकर भोजन करेंगे। विष्णु भगवान बोले, क्यों, आज क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, यह सारा व्याख्यान मैंने अपने गुरुजी को सुनाया। गुरुजी मुझ पे यकीन ही नहीं करते, मुझे कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तक हमें ही भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो आपको कहाँ से हो जाएंगे? मेरे गुरु की इच्छा है कि आप आश्रम में ही आज भोजन करें। नारायण हरि भगवान विष्णु बोले कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। वो बोले, आपने मुझसे मित्रता की है, मित्रता के वास्ते आपको चलना ही होगा। विष्णु भगवान इस बात के लिए तैयार हो गए और आश्रम पहुँचे। आश्रम में भोजन लगा हुआ था। भोनू अंदर गया, साथ साथ में नारायण हरि भगवान विष्णु भगवान भी गए। एक साथ दोनों ने बैठकर भोग किया, भोजन किया। गुरुजी देख रहे थे दरवाजे में, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, मुझे नारायण हरि भगवान विष्णु भगवान के दर्शन ना हो पाए। एक छोटे से मन बुद्धि जीव ने नारायण हरि भगवान विष्णु भगवान को पा लिया। उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे, आंसू की धारा बहने लगी। जय जय श्री राधे।